अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत पुरानी बात नहीं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, बीमारू राज्य। कहा जाता था ये राज्य बीमार है तो देश का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन बीमार है। भूख है, भय है, भ्रष्टाचार है। भूख, भय और भ्रष्टाचार, इन तीन के शिकंजे में उत्तर प्रदेश छटपटाता रहा। कर्ज लेकर सरकारें काम करती रहीं। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला भाव रहा। घाटे में व्यवस्था जाती रही। फिर हम देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले सीएजी की एक रिपोर्ट आई, कैग की, और उस रिपोर्ट ने चौंका दिया। इसलिए मुझे लगा उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये समूचे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। इसको पार्टी पॉलिटिक्स में मत फंसाइए। ये गर्व का क्षण है समूचे उत्तर प्रदेश के लिए। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2022 और 23 के वित्तीय वर्ष में भारत में 16 राज्य ऐसे थे जो सरप्लस स्टेट थे। सरप्लस स्टेट का मतलब जिनके पास अपने खर्चों से ज्यादा आमदनी हो, उस सरप्लस स्टेट। और घाटे वाले स्टेट वो जिनके पास आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो। 12 राज्य हैं ऐसे जो घाटे के राज्य हैं और 16 हैं ऐसे जो सरप्लस स्टेट हैं। और इन 16 सरप्लस स्टेट्स की लिस्ट में टॉप पर मालूम कौन है? उत्तर प्रदेश। एक दौर में जो राज्य बहुत विकसित और बहुत समृद्ध माने जाते थे, वहां स्थितियां खराब हैं। क्या तेलंगाना हो, क्या कर्नाटक हो। बिहार भी ले लीजिए, उसकी भी स्थिति खराब है। हालांकि वो बहुत समृद्ध कभी नहीं माना गया, लेकिन उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश की जैसे सुधरी नहीं। वो अठन्नी की आमदनी पर 1 रुपया खर्चा वाली कतार में खड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने माथे पर लिखे बीमारू राज्य वाली इबारत को मिटा दिया। और ये कैसे हुआ? मजे की बात सोचिए। इस सीएजी के आंकड़े को हम अगर माने तो उत्तर प्रदेश के पास उस समयावधि के लिए 37,000 करोड़ रुपए का सरप्लस था। 37,000 करोड़। इतना सरप्लस किसी राज्य के पास नहीं था उत्तर प्रदेश के। खर्चे की तुलना में आमदनी, यही सरप्लस है। अब ये हुआ कैसे? ये जादू हुआ कैसे? मिरेकल हुआ कैसे? जो आपको एक चीज शायद स्मरण में रही हो कि अभी 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नोएडा आए थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारोबार मेला का उद्घाटन किया। उसको नाम दिया शो। रूस उसका पार्टनर है और ये मेला उत्तर प्रदेश सरकार का है।
बदलाव कैसे आया ये समझिए। आज से कुछ वर्ष पहले तक, आजादी के बाद से लेके तब तक, क्या ये नहीं होता था कि प्रगति मैदान में जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता था हर साल, उसमें उत्तर प्रदेश अपना एक स्टॉल लगा के संतुष्ट हो जाता था। अब उत्तर प्रदेश अपना अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित कर रहा है। ये तीसरा एडिशन था उसका 3 साल से, और रूस जैसा देश उसका व्यवसायिक पार्टनर बन रहा है उस मेले का। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। यहां से समझिए कि कौन सी दृष्टि है जिसके चलते उत्तर प्रदेश बदला आर्थिक पटल पर। दूसरा एक उदाहरण देता हूं। देश भर में जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं, जिसमें मोबाइल भी शामिल है, देश भर में उनका 60% से ज्यादा उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश में होता है। आज से 10 साल पहले कोई आपसे कहता कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन, तो आप कहते अम्मा मजाक कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन की बात आती थी तो हमारे उसमें एकदम कौन से राज्य आते थे? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, इवन दिल्ली, ये राज्य आते थे, आंध्रा। लेकिन उत्तर प्रदेश ने चुपके चुपके धीरे धीरे चलकर पांसा पलट दिया। देश के कुल जितने मोबाइल बन रहे हैं देश भर में, उसमें से आधे से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। सोचिए, यह है उत्तर प्रदेश की गोल्डन स्टोरी। देश में इतना बड़ा एक्सप्रेस वे का संजाल किसी राज्य के पास नहीं जितना उत्तर प्रदेश के पास। इतने एयरपोर्ट्स, सोचिए, जितने एयरपोर्ट 1947 से लेके 2017 तक बने होंगे उत्तर प्रदेश में, उससे कहीं ज्यादा एयरपोर्ट अकेले योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में बन गए। ये करिश्मा हो गया। जितने मेडिकल कॉलेज उस वक्त थे जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उससे कहीं बड़ी भारी संख्या में मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल गए, काम करने लगे। यहां से बदलाव हुआ है। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, इसने भी उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रबंधन की काया पलट कर दी। इससे भी गति मिली है। अन्यथा कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश सरप्लस स्टेट हो जाए, अरे खर्चे के बराबर भी निकाल ले आमदनी तो ही माना जाता था कि बहुत है। ऐसा भी नहीं, संभव नहीं था। भय भूख और भ्रष्टाचार, इसकी त्रयी में फंस गया था उत्तर प्रदेश। कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ ने 0 टॉलरेंस रखी, संगठित अपराध खत्म किए, बड़े माफियाओं का अंत किया। तो जब शांति स्थापित हुई तो व्यापार और कारोबार फलने फूलने लगा। अगर शांति नहीं है, अराजकता है, अपराध है, हिंसा है, तो वहां व्यापार और कारोबार, उद्योग धंधे फल फूल नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ ने यह चीज स्थापित कर दी। और मजे की बात देखिए, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, तो तमाम लोग ऐसे थे, तमाम राजनेता ऐसे थे, विरोधी दलों के भी, और जो इस तरह की कानाफूसी करने में व्यस्त थे कि योगी आदित्यनाथ कैसे चला पाएंगे उत्तर प्रदेश। वो तो योगी हैं,
योगी होना अलग चीज है और शासन करना अलग चीज है, ऐसा तर्क दिया जा रहा था। तर्क दिया क्या जा रहा, तर्क बेचा जा रहा था। कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जा रही थी जो नहीं करनी चाहिए, वो आज भी की जा रही थी। एक बड़े विपक्षी नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मोबाइल चलाना नहीं आता। मुझे पता नहीं आता है कि नहीं आता है, वो चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, लेकिन जिन 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 मुख्यमंत्रियों को अच्छे से मोबाइल चलाना आता था, उनके अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश औद्योगिक और आर्थिक मापदंडों पर नीचे से गिना जाता था। जो बहुत तकनीक के जानकार थे उनके कार्यकालों में, और एक सन्यासी के कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरप्लस स्टेट बन गया। जिस कहा जा रहा है कि जिनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मोबाइल चलाना नहीं आता, तब तो ये और बड़ा चमत्कार हो गया कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में देश भर के मोबाइल उत्पादन का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश के खाते में आ गया। आधा मोबाइल जितना देश भर में बन रहा, उसका आधा से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहा। डिफेंस कॉरिडोर का एक पूरा विस्तार उत्तर प्रदेश में, अत्याधुनिक हथियारों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। तब तो जो ये कहते थे कि शासन और आर्थिक अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था और शासन की पेचीदगियां, ये सब योगी आदित्यनाथ नहीं समझ पाएंगे, उन सब को योगी आदित्यनाथ ने गलत सिद्ध कर दिया। और उत्तर प्रदेश आर्थिक प्रबंधन के मामले में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कसौटी पर देश का पहला सर्वोच्च स्थान पर आसीन राज्य हो गया, सरप्लस स्टेट। ये उपलब्धि बड़ी है, ये जादू है जो हो गया। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।